नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। देखो, वर्दी पहन के तैयार हो गया था, ड्यूटी जाना था। इसके थोड़ी देर पहले काफ़ी फ़ोन आया था, काफ़ी मतलब कई बार फ़ोन आ चुका, और एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था। तो मैं सोचा कि क्यों ना 4 से 5 मिनट आप लोगों के महत्वपूर्ण टाइम को लेते हुए इसी को भी क्लियर कर दिया जाए। वो क्वेश्चन है कि सर, मेरी लंबाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जब हुआ था, खैर डीवी की बात छोड़ दो, डीवी में तो डॉक्यूमेंट चेक होता है, लेकिन जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें लंबाई और सीना नापा जाता है लड़कों का। तो बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनका एकदम टका टुका था। टका टुका मतलब कट टू कट। 168 हाइट मांगती है जनरल ओबीसी और एससी का, तो उनका हाइट 168 ही आया था, तो वो भी 3 से 4 बार नापते थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको उस समय लंबाई में अनफिट कर दिया गया था। वो जब चैलेंज किए, यानी कि उस समय फॉर्म भरे, उसके बाद जब मजिस्ट्रेट आए तब नापा, उसके बाद वो फिट हुए। तो उनको डर सता रहा है कि भैया मेडिकल में जो प्रोफार्मा है उसको जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि सीने में भी आपका माप नापा जाएगा और लंबाई भी नापी जाएगी। तो वहाँ किसी तरीके से भगवान भरोसे पास हो गए, यहाँ का क्या होगा, यहाँ पे भी तो लोग बाहर हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ भाई, बात तो सही है। मैं सोचा कि क्यों इतना लोग पागलपन दिखा रहे हैं, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर मैं अपनी याद किया, उस समय मैं भी बहुत परेशान होता था, छोटी सी बात रहती थी। अगर मैं उस समय किसी से पूछता तो लोग भी मुझे जज करते कि यार बहुत बेवकूफ़ है। बात जब अपनी आती है तो परेशान होना बनता भी है, और लोग परेशान होते हैं। समझाना बहुत आसान होता है, समझना बहुत कठिन। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, ताकि इसके बाद ना फ़ोन आए ना मैसेज आए, स्पेशली इस चीज़ के लिए। तो देखो, जो लंबाई नापी जाती है ना, जैसे हर चीज़ चेक करने के लिए स्पेशली एक डेट दिया जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए एक दिन दिया गया था। जो डॉक्यूमेंट में खराबी होती है आपके, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है, तो आपको उसी दिन बाहर किया जाता है। वैसे ही लंबाई और सीना में बाहर करने के लिए वही डेट चुना जाता है। समझ गए? ऐसे ही मेडिकल के लिए एक डेट दिया जाएगा। मेडिकल में अगर आप मेडिकली अनफिट हुए तो ही आपको बाहर किया जाएगा। समझ गए कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब उस दिन आपकी लंबाई हो गई, देखो, एक तो मजिस्ट्रेट ने अगर नापा है तो माई का लाल कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो काट दे आपको। आप देखना, जितनी लंबाई आपकी वहाँ बैठी है उससे कहीं ज़्यादा ही यहाँ बैठेगी। वहाँ उनको मानक के आधार पे लेना होता है, और यहाँ उनको पता है कि ये लड़का वो वाला दौर क्वालिफाई कर लिया, यानी कि वो जो बाधा है उसको पार करके यहाँ पे आया हुआ है। तो किसी भी हालत में आपको बाहर नहीं करेंगे, ये लिख के ले लीजिएगा, फालतू मत सोचिएगा, ठीक है। रही बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर मेरे नाम में मिस्टेक है, मेरे इसमें मिस्टेक है, मेरे उसमें मिस्टेक है, मैं वहाँ बताया नहीं, वो भी देखे नहीं। जब डॉक्यूमेंट वाले चरण में आप क्वालिफाई कर लिए हो तो डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर ही नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन पे। ये बात समझ में आया? उनकी गलती होगी सीधे सीधे, और एक अधिकारी आपको पास किया है। घर से थोड़ी ना आपके गए हो कि भैया इसको पास कर दो या फिर मेरा इतना लिख दो और मान्य हो जाए, ऐसा नहीं है ना। तो वैसे ही जब आपकी यहाँ लंबाई चेक होगी तो ये एक जैसे होता है ना कि हाँ, उसको क्या बोलते हैं, मात्र औपचारिकता है ये। तो औपचारिकता में ही लंबाई और सीना नपता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आपका लंबाई उतना आ जाएगा, ठीक है। एकदम टेंशन फ्री होके जाइएगा। मेडिकल में जो आपको टेंशन लेना वो लीजिएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सीने में भी थोड़ा बहुत कम रहेगा, चल जाएगा। और लंबाई में जब आप उस समय नपवाए थे जितना आया था उससे 2-1 सेंटीमीटर ज़्यादा ही आएगा, देख लेना। मेरी जब लंबाई नापी गई थी तो 168.02 सेंटीमीटर आया था, और जब मेरा मेडिकल में लंबाई नापा तो वहाँ 169 आया था। समझ रहे हो ना? होता है ना कि जब वहाँ उनको पकड़ना होता है कि इससे कम होगा तो बाहर कर देंगे, यहाँ इनको पकड़ना नहीं है। यहाँ इनको बस ये देखना है कि हाँ चलो, इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि लंबाई और सीना कितना होता है, तो लंबाई और सीना वो नापते हैं। तो इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल ना लो। और रही बात मेडिकल के एडमिट कार्ड की, तो बहुत जल्द आने वाला। अभी एक लड़के का कॉल आया था, वो बता रहा था कि थाने से फ़ोन आया था कि आप अपना फ़ोटो और ग्राम प्रधान के द्वारा बनाया गया चरित्र प्रमाण पत्र लेके आ जाओ। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन इतना पता है कि चरित्र मेडिकल से पहले नहीं होता है। तो हो सकता है कुछ और मैटर हो, या फिर हो सकता है वही मैटर हो। जो ही क्लियर होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी उतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया, मैंने पूछा तो उन लोगों ने ऐसा कोई इंसिडेंट उनके साथ हुआ है ये नहीं बताया। तो मे भी हो सकती है उल्टी गिल्टी शुरू हो, और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका मेडिकल स्टार्ट कराए जाने की संभावना बन रही है। तो आप लोग तैयार रहो। जो यूपी पुलिस के सिलेक्शन वाली लिस्ट है हर थाने पे पहुंच गई है। उनके एरिया, उनके हल्के में जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, अभी मेरा एक दोस्त था मेरे घर के थोड़े दूर पे है, तो उसको वहाँ के कांस्टेबल आए थे और कहे थे भैया थोड़ा सतर्क होकर रहना, गाड़ी उड़ी कम चलाना, मारपीट और ये सारी चीज़ों से बचना, क्योंकि नौकरी वाली बात है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है पुलिस विभाग द्वारा कि आप लोगों को पहले ही ये चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी नहीं, इसको सजेशन के तौर पे ही लेना, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद वाली चीज़ है। बाकी टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट बन गए होंगे। अगर आप लोगों ने अपना प्राइवेट स्कूल से इंटर किया है तो वहाँ से मत बनवाइएगा, ग्रेजुएशन वाला लगा दीजिएगा अगर ग्रेजुएट हैं तो। और अगर आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन नहीं दिखाया था तो जब मेडिकल कराने जाइएगा तो ग्रेजुएशन वाले डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेके जाइएगा। कुछ लोग टेंशन में हैं इस चीज़ को लेके, भैया गाँव का जो प्रधान है बहुत हरामी आदमी है।
मतलब हमारे परिचित का नहीं है, हमारे चाचा का दोस्त है और चाचा लोग जान ही गए उस समय कंडीशन क्या है। तो टेंशन ना लो। कभी ऐसा हुआ है कि ग्राम प्रधान चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, बहुत मेहनत से आप नौकरी ले रहे हो। ग्राम प्रधान नहीं चरित्र प्रमाण पत्र बना के देगा, जिला पंचायत देगा, ब्लॉक प्रमुख देगा, जिला पंचायत अध्यक्ष देगा, विधायक देगा, सांसद देगा, आपके क्षेत्र का होना चाहिए। प्रधान जो होता है वो बहुत छोटा अंग होता है। अगर उनको लग रहा होगा कि तुमसे दुश्मनी लेके तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे तो कह दो पहले दाल चावल खा के पचाएं, ठीक है? तो टेंशन फ्री रहिएगा, इस चीज़ को लेकर बिल्कुल मत परेशान होइएगा। तो चलो अब लेट हो रहा है, मैं चल रहा हूँ ड्यूटी, तो मैं सोचा आपको ये चीज़ बता दूँ। एंजॉय करते रहिए मारपीट, ये सारी चीज़ों से बचिएगा। कुछ भी पूछना हो कॉल कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरा अंकुर अपडेट्स नाम से, फॉलो करके मैसेज करोगे तभी जवाब आप पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।